अपोजिट पार्टी पेशी पर नहीं आती है, हमको ही बार बार पेशी पर जाना पड़ता है और हमने अपनी जमानत भी करवा ली है, तो क्या ऐसी स्थिति में मुकदमा खत्म हो जाएगा या फिर अपोजिट पार्टी के ना आने के चलते मुकदमा हल्का हो जाएगा? हमको पेशी पर कब तक जाना पड़ेगा? नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका आपके अपनी पसंदीदा यूट्यूब चैनल प्रदीप लीगल हेल्प में। मैं आपका मित्र प्रदीप गॉइडो की। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आप लोगों के द्वारा कमेंट बॉक्स में कमेंट के जरिए या फिर मेल के जरिए हम तक जो क्वेश्चन आते हैं, हम उनका बहुत ही सहजता से, बहुत ही आसान भाषा में उत्तर देने का प्रयास करते हैं। इसी क्रम में हमारे एक मित्र का मेल के जरिए क्वेश्चन आया है कि हमने अपनी बेल करवा ली है और पेशी पर हम निरंतर उपस्थित रहते हैं, लेकिन अपोजिट पार्टी पेशी पर कभी नहीं आती है। उसने एफआईआर दर्ज करवा दिया था, उसके बाद पेशी पर कभी नहीं आती है और हमको ही बार बार पेशी पर जाना पड़ता है और हमने अपनी बेल भी करवा ली है। तो क्या ऐसी स्थिति में मुकदमा खत्म हो जाएगा या फिर मुकदमा हल्का हो जाएगा और हमको पेशी पर कब तक जाना पड़ेगा? तो दोस्तों, इन सभी सवालों का हम बहुत ही सहजता से, बहुत ही आसान भाषा में उत्तर देने का प्रयास करेंगे। दोस्तों, आप लोगों की जानकारी के लिए बताना चाहता हूं कि क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में जो अपराध होता है, जो भी अप्रिय घटना घटित होती है, जो अपराध होता है, वह किसी व्यक्ति विशेष के विरुद्ध नहीं होता है, बल्कि वह समाज के विरुद्ध होता है। जैसे चोरी, डकैती, मर्डर इत्यादि जो क्राइम होते हैं, वो किसी व्यक्ति की विशेष के विरुद्ध नहीं होते हैं, बल्कि एक समाज के विरुद्ध होते हैं। तो ऐसी स्थिति में जो पीड़ित व्यक्ति होता है, वो तो समाज का होता है ना। तो समाज की जिम्मेदारी किसकी बनती है? सरकार की, क्योंकि समाज में जो भी अप्रिय घटना घटित होती है या भी जो समस्या होती है, तो जो समाज की समस्याएं होती हैं, उनकी जिम्मेदारी तो सरकार की होती है। तो ऐसी स्थिति में जब कोई घटना घटित होती है, तो जो पीड़ित व्यक्ति होता है, वह अपनी समस्या लेकर शासन प्रशासन तक जाता है, अर्थात पुलिस को सूचित करता है। क्योंकि जब कोई क्राइम होता है तो पीड़ित व्यक्ति सबसे पास पुलिस के पास जाता है और पुलिस जो है, यह सरकार का अंग है। तो पुलिस का यह कर्तव्य है कि उसको न्याय दिलाए, जो पीड़ित व्यक्ति है उसको न्याय दिलाए। तो दोस्तों, बताना हम यह चाह रहे हैं कि ऐसी स्थिति में यदि पीड़ित को स्वयं कोई वकील नियुक्त करना पड़ेगा, कोर्ट कचहरी पुलिस थाने आदि के चक्कर लगाने पड़ेंगे, तब तो वो न्याय से वंचित रह जाएगा, उसको न्याय नहीं मिल पाएगा। तो इसीलिए यह प्रावधान है कि कोई भी पीड़ित व्यक्ति थाने में जाकर अपनी एफआईआर पंजीकृत करवा सकता है। जो भी उसके साथ घटना घटित हुई है, उसको बाकायदा थाने में जाके एक लिखित तहरीर देकर एफआईआर पंजीकृत करवा सकता है। यहाँ पर आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूँगा कि यह जरूरी नहीं है कि पीड़ित व्यक्ति ही एफआईआर पंजीकृत करवाए। पीड़ित व्यक्ति के घर का कोई भी सदस्य, कोई सगा संबंधी, रिश्तेदार जो घटना से भली भांति अवगत हो, घटना के बारे में जानता हो, घटना को देखा या सुना हो, कोई भी थाने पर जाकर पुलिस को सूचना देकर एफआईआर पंजीकृत करवा सकता है। चलिए टॉपिक पे आते हैं। तो पीड़ित का काम सिर्फ इतना होता है कि वह
किसी भी माध्यम से पुलिस को सूचित कर कर एफआईआर पंजीकृत करवा देता है और उसके बाद पुलिस उस पर इन्वेस्टिगेशन करती है, विवेचना करती है, जांच करती है और जांच करने के बाद यदि घटना सही पाई जाती है तो फिर घटना का एक आरोप पत्र यानी कि चार्जशीट तैयार करती है और चार्जशीट तैयार करने के उपरांत चार्जशीट को न्यायालय में प्रेषित कर देती है और यदि घटना झूठी पाई जाती है तो पुलिस एफआर यानी कि फाइनल रिपोर्ट लगाकर फाइल को बंद कर देती है। अब आती है बात अभियुक्त की। जो भी मुलजिम होता है, जिसके विरुद्ध घटना घटित होती है, तो यदि उसकी गिरफ्तारी हो गई है तो जाहिर सी बात है कि वह अपनी बेल कराएगा, जमानत कराएगा और उसके बाद यह भार उसके ऊपर ही रहता है कि वह कहता है कि हम निर्दोष हैं, बेगुनाह हैं। तो फिर उसके ऊपर यह भार रहता है कि वो अपनी बेगुनाही के सबूत इकट्ठा करे और माननीय न्यायालय से प्रेयर करे कि उसकी जो विवेचना की जा रही है, मामले का विचारण किया जा रहा है, साक्ष्य, सबूतों, गवाहों और दलीलों के आधार पर वह अपने आप को बेगुनाह साबित करे। तो जब वह जमानत के लिए प्रार्थना पत्र दाखिल करता है अपने अधिवक्ता के माध्यम से, तो अपने जमानत प्रार्थना पत्र में यह लिखता है कि दौरान विचारण मुकदमा यानी कि उसके मुकदमे का जब तक विचारण किया जा रहा है तब तक उसको जमानत पर रिहा कर दिया जाए और वह न्यायालय के द्वारा नियत तिथियों पर समय से उपस्थित रहेगा और न्यायालय की कार्रवाई में मदद करेगा। तो ऐसी स्थिति में होता यह है कि जो वादी मुकदमा होता है, जो पीड़ित व्यक्ति होता है, उसको जब कभी न्यायालय बुलाता है तो उसको उपस्थित होना पड़ता है, लेकिन बार बार उसको नहीं जाना पड़ता है। लेकिन जो मुलजिम होता है, अभियुक्त होता है, उसको तो अपनी बेगुनाही साबित करनी होती है। तो और पहले वादा भी करके आया है कि वह न्यायालय की कार्रवाई में मदद करेगा दौरान विचारण मुकदमा। तो वह अपनी पेशी पर जो भी न्यायालय द्वारा नियत तिथियां होती हैं उन पर कोर्ट में समय से उपस्थित रहता है, मामले का विचारण शुरू होता है, गवाही पड़ती है और गवाही होने के बाद मुलजिम का जो वकील होता है, चूंकि उसको प्राइवेट अधिवक्ता नियुक्त करना होता है, क्योंकि जो पीड़ित होता है उसको तो सरकारी वकील मिलता है, क्योंकि पीड़ित व्यक्ति का जो पक्ष होता है उसके पक्ष को सरकार न्यायालय में प्रस्तुत करती है सरकारी वकील के माध्यम से। तो उसको तो अपना वकील भी नहीं करना पड़ता है, क्योंकि वह पीड़ित है और सरकार उसकी मदद करती है। लेकिन आपको अपनी बेगुनाही साबित करनी है। अपनी बेगुनाही साबित करने का जो भार होता है वह आपके ऊपर होता है। तो आप अपना प्राइवेट अधिवक्ता नियुक्त करते हैं और साक्ष्य, सबूतों, गवाहों और दलीलों के आधार पर यह प्रयास करते हैं कि न्यायालय में अपने आप को बेगुनाह और निर्दोष साबित करें। तो दोस्तों, आशा करता हूं कि अब आप समझ गए होंगे कि आपको बार बार पेशी पर जाना क्यों पड़ता है और अपोजिट पार्टी पेशी पर क्यों नहीं आती है और आपको पेशी पर कब तक जाना पड़ेगा। कुछ लोग तो यह मान लेते हैं कि उन्होंने बेल करवा ली है तो मुकदमा खत्म हो गया है। तो आप यह भी समझ गए होंगे कि बेल करवा लेने मात्र से ही मुकदमा खत्म नहीं हो जाता है, बल्कि दौरान मुकदमा विचारण आपको जेल से जमानत पर रिहा कर दिया जाता है, इस शर्त पर कि आप न्यायालय द्वारा नियत तिथियों पर न्यायालय में समय से उपस्थित रहेंगे और न्यायालय की जो कार्रवाई है, जो आपके मुकदमे का विचारण हो रहा है, उसमें आप मदद करेंगे। तो दोस्तों,
आशा करता हूं कि आपको जानकारी अच्छी लगी होगी, आप जानकारी से सहमत होंगे और आप यह भी समझ गए होंगे कि आपको पेशी पर कब तक जाना पड़ेगा, जब तक आपके मुकदमे का विचारण पूरा नहीं हो जाता है। यदि फाइनली आप कोर्ट में यह साबित कर पाए कि आप वास्तव में निर्दोष हैं, बेगुनाह हैं, तो कोर्ट आपको बाइज्जत दोषमुक्त कर देगी, बरी कर देगी। लेकिन यदि कोर्ट को यह लगता है कि आपने क्राइम किया है, तो सुसंगत धाराओं में जो भी सजा होगी उस सजा से न्यायालय दंडित करेगा। तो दोस्तों, यह थी एक रोचक जानकारी जो हमारे एक सब्सक्राइबर द्वारा, मित्र द्वारा पूछी गई थी। तो आशा करता हूं कि आप लोग सहमत होंगे। यदि आप लोगों को जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों में व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि जानकारी का लाभ ज़्यादा से ज़्यादा लोग उठा पाएं। विनम्रता के साथ धन्यवाद। मैं आपका मित्र प्रदीप गौ एडवोकेट, यूट्यूब चैनल प्रदीप लीगल हेल्प से